देवरानी नहीं नौकरानी चाहिए। ये माँ जी भी ना पता नहीं इनको कौन सा मूली के पराठे खाने का फितूर चढ़ा है। मूली घिस घिस कर कहीं मेरे हाथ न घिस जाएं। अभी तो उसके पराठे बनाए हैं, ये नहीं कि आलू गाजर के पनीर के पराठे खा ले। पर नहीं, बहू मेरे लिए मूली का पराठा बना दे। 3 साल से इस घर की नौकरानी बनकर काम कर रही हूँ। बहुरानी तो मुझे फील नहीं होता। अब मैं चाहती हूँ मेरे देवर की शादी हो, देवरानी आए और मैं उसको नौकरानी बनाऊं। अरे बहू, पराठे बनने में कितनी देर लगेगी? और साथ में रायता भी बना दियो और मेरे कपड़े भी प्रेस कर दे, सूख गए हैं। मैं ले आई, तेरे कमरे में रख दिए हैं। हाँ हाँ माँ जी, मैं सब कर दूंगी, बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आ रही हूँ पराठा लेकर। कमरे में तो कपड़े ऐसे देकर जाती हैं जैसे कि मैं उनके कमरे से कपड़े लूंगी ही नहीं प्रेस करने के लिए। शेफाली फटाफट सास के लिए खास मूली के पराठे बनाकर उसे रायते के साथ परोसती है, जिसे खाकर वो खुश होती है। अरे अरे वाह बहू, ये खाकर तो मेरा जी खुश हो गया। बड़े दिन बाद खाए हैं। वो बहू, थोड़ा सा खाकर हो जाता है ये सब। हाँ हाँ माँ जी, मैं जानती थी आप मूली के पराठे खाकर यहाँ पर गैस के कोले छोड़ेंगी। मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। है माँ जी, मेरे कमरे में आपके कपड़े रखे हैं, मैं जरा प्रेस करके आती हूँ। यहाँ पर 4 मूली के पराठे हैं, खा लेना। हाँ हाँ बहू, तू जा, मैं सब खा लूंगी। शेफाली अपने कमरे में सास की साड़ी प्रेस कर रही होती है। इतने में ऑफिस से विवेक भी आ जाता है। क्या हुआ डार्लिंग, गुस्से में मुंह फैलाकर साड़ी प्रेस कर रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या? अरे माँ जी को कुछ कहने की कहाँ जरूरत पड़ती है, वो बस मूली खाकर बात छोड़ देती हैं। ना उससे ही इंसान का दिमाग सड़ जाता है और मूड भी। खैर छोड़ो, तुम अपने छोटे भाई की शादी की बात कर लो माँ जी से। मैं इस घर में और अकेले काम नहीं कर सकती। वो आएगी तो कम से कम मुझे एक नौकरानी मिल जाएगी, घर का सारा काम वही करेगी। अरे अब तुम ऐसे बोलोगी क्या मेरे भाई की पत्नी को? हाँ, वो तुम्हारी बहन जैसी होगी, देवरानी। देखो मेरा दिमाग वैसे ही गर्म है और गर्म मत करो, वरना खाना नहीं दूंगी। अच्छा मेरी माँ, शांत हो जा, मतलब मेरी प्यारी बीवी। मैं माँ से बात करके आता हूँ विहान की शादी की। विवेक अपनी माँ से छोटे भाई की शादी की बात करता है। गायत्री भी अपने छोटे बेटे की शादी करने की बात मान जाती है और अपने छोटे बेटे को भी मना लेती है और अगले ही महीने उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। फिर शेफाली बड़ी खुशी से अपने देवर देवरानी की आरती कर स्वागत करती है। आओ आओ, इस घर में तुम दोनों का स्वागत है। थैंक यू भाभी, इतने टाइम से मैंने आज आपको इतना खुश देखा है, क्या बात है? अरे मेरी देवरानी आ गई, खुशी नहीं होगी मुझे? पहले मैं बोर हो जाती थी, लेकिन अब हम दोनों मिलकर घर गृहस्थी संभालेंगे। अजी कद्दू, ये खुशी तो इसलिए है क्योंकि मैं नौकरानी का स्वागत कर रही हूँ। दोनों घर के अंदर आते हैं। सास हाथ छापने की रस्म दीवार पर करवाती है। इतने में उसके पास फोन आ जाता है। क्या? पर कैसे? कौन से अस्पताल में? हाँ हाँ, मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ ठीक है। माँ जी क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रही हैं। अरे बहू, तुम दोनों के मामा जी शादी में आए थे, जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो सिटी हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। शाम तक आऊंगी, जब तक बड़ी बहू तू घर संभालना। जी माँ जी। ध्यान से जाना माँ जी। गायत्री अपना पर्स लेकर निकल लेती है। दोनों भाई भी आराम करने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी रिया भी अपने कमरे में जा ही रही थी कि घर की हालत देख शेफाली उसे रोक लेती है। यही सही मौका है मौके पर चौके मारने का। नौकरानी जी, मेरा मतलब है देवरानी जी, थोड़ा सा काम कर दो। मैं जानती हूँ तुम भी थक गई हो, लेकिन माँ जी चली गई हैं, वो वैसे ही परेशान है। मैं भी शादी का काम संभाल संभाल के थक चुकी हूँ। थोड़ी देर और खड़ी रही तो बेहोश हो जाऊंगी, और ये शादी का झंझट भी तो तुम्हारा ही है। तो ऐसा करो, यहाँ की सफाई तुम कर दो और रसोई में भी झूठे बर्तन पड़े हैं, फिर तुम आराम करना। ठीक है दीदी, मैं कर दूंगी। अब नई दुल्हन को अपनी जेठानी की बात माननी होती है और वो शादी के जोड़े में पहले रसोई साफ करती है, फिर घर में बिखरे सामान को उठाती है, सारे गिफ्ट्स एक जगह रखती है और सारा काम करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। उसे थका देख शेफाली दूर से हंसती है। ये तो बस ट्रेलर था, मेरी देवरानी प्लस नौकरानी। आके देख, तुझे पूरी मूवी दिखा दूंगी। शाम को सास आ जाती है। अगले दिन रिया की पहली रसोई का खाना बना होता है, जिसमें शेफाली उसकी बिल्कुल मदद नहीं करती, उल्टा 10 बर्तनों में अलग से खाना रखती है। दीदी, जब मैंने ये खाना परोस दिया था, आपने दोबारा अलग से क्यों परोस दिया?
एक्स्ट्रा प्लेट गंदी हो गई। मुझे पता नहीं था, तुमने सबका खाना लगा दिया है। अब कोई बात नहीं, बर्तन गंदे हो गए हैं, साफ तो करने ही होंगे, तो कर देना। मुझे अपना रूम क्लीन करना है, शादी की वजह से बहुत गंदा हो गया है, इसलिए तुम अब घर की सफाई कर लेना अच्छे से, जो भी रहता है काम, ठीक है, कर लेना। ठीक है दीदी। प्रिया के हाथ का खाना खाकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, जिससे शेफाली को जलन होती है, लेकिन फिर वो अपने कमरे में आराम से बैठ जाती है और घर का सारा काम मजबूरन रिया को करना पड़ता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, शेफाली रिया को कभी झाड़ू पोंछे का काम देती तो कभी उससे अलग अलग तरह का खाना बनवाती। सास को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती और उसके किए कराए काम को बिगाड़ भी देती थी। वाह, कितनी ऐश की जिंदगी कट रही है। सही फैसला था मेरा, मुझे देवरानी नहीं नौकरानी चाहिए, और वो मुझे मिल गई। अच्छा, इसका मतलब जेठानी जी मेरे साथ ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। कुछ देर बाद शेफाली अपना फेस वॉश करने जा रही थी कि रिया चुपके से उसके टॉवल पर ढेर सारा आटा रख देती है। फेस वॉश करके शेफाली जैसे ही टॉवल से अपना मुंह पहुंचती है तो उसके चेहरे पर सारा आटा चिपक जाता है, जिसे देख वो डर जाती है। भगवान, एक पल के लिए तो मैं खुद से ही डर गई। जरूरी हरकत देवरानी नहीं नौकरानी की है। अब देख मैं उसके साथ क्या करती हूँ। दूसरे ही पल शेफाली भी उसे परेशान करने के लिए दरवाजे पर पानी की बाल्टी भर के रख देती है। जैसे ही रिया अपने कमरे में दरवाजा खोलकर घुसती है तो बाल्टी के गिरते ही पानी से भीग जाती है। ये जरूर जेठानी जी का काम है। क्यों आ गया स्वाद? दोबारा अपनी जेठानी जी से पंगे मत लेना, समझी नौकरानी जी? हाँ, बहुत अच्छे से समझ गई। अब आप देखो मेरा बदला। तभी शेफाली चली जाती है। अगले दिन रिया शेफाली के खाने में ज्यादा मिर्ची डाल देती है, जिस वजह से वो सास के सामने कुछ नहीं कह पाती। फिर शेफाली भी रिया के आई पेंसिल की जगह स्क्रैच पेन रख देती है, जिससे उसकी आईब्रो खराब हो जाती है। इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी की नोकझोंक चलती रहती है। अब शेफाली को पता चल गया था कि रिया उसका काम नहीं करने वाली, तो वो जानबूझकर सास के सामने ही उसे काम करने को कहती थी। मजबूरन रिया को करना पड़ता था। ऐसे ही उसने दोबारा बोला, प्यारी देवरानी जी, आज मेरी हालत ठीक नहीं है, तुम कपड़े धो देना। मुझे आपका कोई काम नहीं करना, समझी? अब मैं नौकरानी नहीं हूँ, आपकी सारी चालाकी अच्छे से समझती हूँ। हाँ माँ जी, मैंने सोचा था मेरी देवरानी इस घर में आकर मेरी मदद करेगी। कब से इस घर को मैं संभाल रही हूँ, लेकिन इन्हें तो घर में आए हुए 1 महीना हुआ है और इन्होंने अपने आप को नौकरानी बता दिया। फिर बताइए मैं खुद को क्या कहूँ? छोटी बहू ऐसे नहीं कहते, अपनी जेठानी की भी बात सुनाकर जा कपड़े धो दे। जी माँ जी। रिया मुंह फुलाकर कपड़े धोने चली जाती है। 1 हफ्ता गुजरता है। अब शेफाली रिया को और टॉर्चर करने लगती है, लेकिन रिया भी कब तक बर्दाश्त करती। वो अपने पति से घर छोड़ने की बात कर देती है और वो अपना सामान पैक करके सास के सामने आ जाती है। माँ जी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं और नौकरानी की तरह इस घर में काम नहीं कर सकती। मैं यहाँ दीदी की देवरानी बनने आई थी, आपकी बहू बनने आई थी। मैं मिलजुल कर रहने वालों में से हूँ, ना कि दूसरे की चीजों को बर्दाश्त करूँ। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन जेठानी जी ने नहीं समझा। वो फिर भी मुझसे काम करवाती गई। नहीं बहू, तू ऐसे क्यों जा रही है? 1 मिनट। बड़ी बहू, क्या रिया बहू जो कह रही है वो सच है? तूने इससे घर का सारा काम करवाया है? हाँ माँ जी, इतने समय से मैं कर रही हूँ, अगर इसने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात? मुझे नहीं पता था शेफाली बहू तू ऐसा करेगी। मैं तेरे लिए देवरानी नौकरानी के तौर पर नहीं लाई थी, इसीलिए लाई थी कि तुम दोनों बहू मिलकर एक साथ घर की जिम्मेदारी संभालो। बड़ी बहन छोटी बहन की तरह प्यार से रहो। ये नहीं कि एक बहू आ गई तो दूसरी पर काम का बोझ हो गया। क्या यही दिन देखने के लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ? सास अपनी दोनों बहू के साथ प्यार से रहती है। अरे मैं तो तुम दोनों को टॉर्चर भी नहीं करती, पर तुम दोनों आपस में घर का माहौल कलेश वाला बना रही हो। ये मेरे बर्दाश्त नहीं होगा। दोनों को सास की बात का एहसास होता है। सॉरी माँ जी, सॉरी। रिया, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा ही कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, प्लीज मत जाओ। ठीक है जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं भी आपको बीच में परेशान कर रही थी। अब हम दोनों साथ में रहेंगे। ये हुई ना बात। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लगती हैं और अब से घर की सारी जिम्मेदारी बराबर संभाल कर खुशी खुशी रहती हैं।